बढ़ती जनसंख्या भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा। अब जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, जिसको लेकर राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया है। भारत की जनसंख्या आज 146 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या एक ऐसा विषय है जिस पर अगर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया तो ये देश के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आज जरूरत है इस बात की कि भारत सरकार एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करे, ऐसा कानून जो 2 बच्चों की नीति को अनिवार्य बनाए और जिन लोगों का पालन इस नियम के अनुसार हो उन्हीं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, जैसे फ्री राशन, सब्सिडी, सरकारी नौकरी, आवास योजना आदि। अगर हम अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो छोटा परिवार, सुखी परिवार की सोच को व्यवहार में लाना होगा। देश की बढ़ती जनसंख्या आज एक गंभीर विषय बन चुकी है। जमीनी हकीकत यह है कि कुछ परिवारों में 6 से 8 बच्चे तक हैं और उन सभी को अलग अलग लाभ मिल रहा है। सरकारी आवास, राशन, छात्रवृत्ति एक ही परिवार में कई लोगों को मिल रही है। 2 बच्चों का नियम हर धर्म, हर समुदाय और हर नागरिक पर लागू होना चाहिए। सरकार से मांग है कि देश हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि भारत एक विकसित, सुरक्षित और संतुलित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सके। जिस पर जानकारी देते हुए समीर जी ने बताया कि हमारा ज्ञापन देने का उद्देश्य यह है कि 2 बच्चों का कानून, सब 2 और सबके 2, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनकी सरकारी सुविधा खत्म करनी चाहिए। साथ ही कहा कि हिंदू आने वाले कुछ वर्षों में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आज जो अल्पसंख्यक समाज है वे हिंसक है, उन्हें हिंसा सिखाई जाती है, लेकिन हमारे बच्चों को हिंसा नहीं आती। जनसंख्या बढ़ रही है जिसका मेन मुद्दा यह है कि हिंदू आज 1 बच्चा कर रहा है, लेकिन दूसरा समाज 8-8 और 10-10 बच्चे कर रहा है। परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि और देशों में, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू 22% थे वे 2% रह गए हैं। भारत के पास जितनी भूमि दुनिया में है उसका केवल 2.7% है और जो हमारे जो जनसंख्या है वह 18% है। वहीं समीर जी का बड़ा बयान कि जो लोग 8 से 10-10 बच्चे कर रहे हैं उनकी सारी सुविधा खत्म की जाए और वोट लेने का अधिकार भी उनसे खत्म किया जाए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। समीर विद्यार्थी। मेनली जो ज्ञापन है, मेन उसका उद्देश्य जो है 2 बच्चों का कानून, सबका साथ, सबका विकास और सब 2 और सबके 2। ये जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनकी सरकारी सुविधाएं ख़त्म करनी चाहिए। मेन उद्देश्य ये है। उसके बाद हिंदुओं के लिए, हिंदू कुछ वर्षों में, आने वाले कुछ वर्षों में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और आज जो अल्पसंख्यक समाज है वो हिंसक है। उन्हें सिखाया जाता है हिंसा के लिए, लेकिन हमारे बच्चों को हिंसा नहीं आती, वो हिंसा नहीं कर सकते। और हमें जैसे 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया, ये आवाज़ लगाई गई कि जो भी हैं अपनी महिलाओं को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं। तो जो हमारी संयोजिका हैं ममता सहगल जी, वो 1990 में सीमेंट के ट्रैक में बैठ के भागी थी वहाँ से। उसके आके जम्मू में आकर के उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद नौकरी बीटेक MBA किया। उसके बाद वो इस नौकरी छोड़ करके इस मिशन में लग गई हैं। अनिल चौधरी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने वायुसेना से VS लिया और पूरा अपना जीवन इसमें लगा दिया है। क्या मानते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली आ रही है? जनसंख्या बढ़ रही है। मेन मुद्दा ये है, हिंदू आज 1 बच्चा कर रहा है, दूसरा समाज 8-8, 10-10 बच्चे कर रहा है। परसेंटेज बहुत बढ़ गई है, जबकि और देशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हिंदू 22% थे वो 2% रह गए। बांग्लादेश की स्थिति भी बहुत ख़राब है और भारत के पास केवल 2.7% जितनी भूमि दुनिया में है उसका केवल 2.7% है और हमारी जनसंख्या 18% है। उसके लिए ही तो ये कानून बनाने की बात हो रही है कि उनकी सारी सुविधाएं छोड़ी जाएं, वोट देने का अधिकार खत्म किया जाए। जिनके भी ज़्यादा बच्चे हैं, ये एक समाज, ये नहीं कह रहे कि अल्पसंख्यक समाज के लिए, लेकिन सबके लिए कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए। ठीक 8-8 बच्चे जो पैदा करेगा और 8 मकान वो आज लेगा। सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की स्थिति ये है, लोग कार से राशन लेने जाते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हैं हमारे यहाँ देश में और इसमें सबसे बड़ा रोल है ब्यूरोक्रेट्स का। योगी और मोदी
इन चीज़ों को रोक तो रहे हैं भ्रष्टाचार को, लेकिन भ्रष्टाचार केवल उनके स्तर पर नहीं है, निचले स्तर पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मान के चले जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, देश में समस्याएं आती चली जा रही हैं। आने वाले समय में अन्न की समस्या, भूजल की समस्या, सारी समस्याएं हमारे सामने आएंगी। ये तो बहुत कंट्रोल किया है लाइट वगैरह पे और चीज़ों पे, बहुत चीज़ों पे, ठीक है। हमारी सरकार ने LED और आ गए तो उससे लाइट वगैरह काफ़ी कंट्रोल हुई है, वरना क्या स्थिति थी आपको भी मालूम ही है कि लाइट की क्या स्थिति थी, चीज़ों की क्या स्थिति थी।